Welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror, a Knowledge Hub. Today we are going to discuss chapter number 1 exercise of 10th Science, Chemical Reactions and Equations. Dear students, first जो क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 6 से इन टेक्स्ट एक्सरसाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर. मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ करना चाहिए. आंसर इसका सिंपल सा है, बिकॉज मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव एलिमेंट. क्योंकि मैग्नीशियम जो है एक अभिक्रियाशील धातु है. इट रिएक्ट्स क्विकली विद एयर एंड वाटर. ये तेज़ी से हवा और पानी के साथ रिएक्ट करती है. When it is exposed in moist air, जब आप इसको नमी युक्त हवा में खुला छोड़ देते हैं, a layer of oxide is coated over it. तो इसके ऊपर एक लेयर लग जाती है, ऑक्साइड की लेयर लग जाती है, which prevents further oxidation, जो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है. जो जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है वो ऑक्सीडेशन फिर नहीं हो पाता है. So for smooth and easy burning it should be cleaned with ragmark cloth. इसलिए इसे जलने के लिए, आसानी से जलने के लिए इसे रेगमार या क्लॉथ से साफ करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स. राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. निम्नलिखित रिएक्शन कुछ दिए हुए हैं, आपको इन्हें बैलेंस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू दिस द number of atoms in reactant side should be equal to the number of reactants या number of atoms in the product side. आपके पास दिया होगा वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन में है, इक्वेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉलिक और केमिकल इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है आपकी बुक में दी होगी वर्ड इक्वेशन, तो मैं इसे आंसर में कन्वर्ट कर रहा हूँ. सबसे पहले हाइड्रोजन जो है एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है. इसमें 2 एटम होते हैं. हाइड्रोजन में H2. क्लोरीन भी जो है एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, Cl2. और गैसियस अवस्था में दोनों पाए जाते हैं. जब इनमें रिएक्शन होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट. आप देखेंगे दोनों साइड जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है उसके 2 एटम है, सो इट इज बैलेंस्ड. दूसरा देखेंगे आप बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट. तो ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड. अब ये तो मैंने आपको बता दिया है कि केमिकल इक्वेशंस को, केमिकल फार्मूला कैसे बनता है. इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी वीडियो ज़रूर देखें, हाउ वी शुड बैलेंस द इक्वेशंस. थर्ड देखेंगे आप, सोडियम का जब जल के साथ अभिक्रिया होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी से संबंधित है. राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपने विद स्टेट सिंबल्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. आपने इसमें स्टेट सिंबल्स भी देने हैं कि कौन सी अवस्था में ये पाए जाते हैं. बेरियम क्लोराइड एक्वस है. एक्वस का मतलब होता है जब आप इसको जल में डालते हैं तो ये एक्वस कहलाता है. सोडियम सल्फेट, तो इन दोनों का जब आयनों का ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है. दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होता है, एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है. तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है और डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है. सोडियम क्लोराइड और वाटर इसमें बनता है. पेज नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 1 है दिया हुआ आपकी बुक में. अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स, व्हाट इज एक्स टू बी कैलकुलेटेड. इसे हमें ज्ञात करना है. विच इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग. तो आपने चैप्टर में देखा है कि एक्स जो है जो वाइट वॉशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं आप कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम, बिना बुझा हुआ चूना. व्हेन इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो जब आप इसको पानी में डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसको आप स्लेक लाइम या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है
पेज नंबर 10 में ही, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। तो ये एक्टिविटी दी हुई है, एक टम्बलर है, इसमें दो आप देखेंगे, ये दो इसमें इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इस एक्टिविटी में ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का विद्युत अपघटन, जल में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये जो जल है H2O है, लिक्विड फॉर्म में जो पाया जाता है, वो टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। ये डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन का डिसोसिएशन रिएक्शन का उदाहरण है। इसमें देखेंगे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट होके एनोड और कैथोड में आ जाता है। एनोड पे आपका ऑक्सीजन आ जाता है और कैथोड पे आपका हाइड्रोजन आ जाता है। थस आप देखेंगे अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल्ड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अपेक्षा जो हाइड्रोजन है वो डबल है ड्यू टू इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसके कारण ये डबल बनता है। पेज नंबर 13 में क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डीप इन इट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसको आप नीला तोता भी कहते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन। ये नीले से आप देखेंगे कि हरा हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाता है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया के कारण। तो विस्थापन अभिक्रिया में आपने देखा जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप आयरन नेल डिप करते हैं, आयरन नेल डालते हैं, तो ये आयरन सल्फेट बन जाता है। ये क्या करता है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, और ये कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है और एक ब्राउनिश लेयर डिपॉजिट हो जाती है ओवर द आयरन नेल। क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। तो इट इज आल्सो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देखेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट में देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ द कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के जो आयंस होते हैं दे एक्सचेंज, दे डिस्प्लेसेस, दे रिप्लेसेस वन एंड अदर्स पोजीशंस। इसमें देखेंगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है ये, उदासीनीकरण अभिक्रिया, और इसको कहते हैं आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी। बाकी यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल रिप्लेसमेंट कुछ भी कह सकते हैं आप। सोडियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन में क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड ये सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और ये सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती होगी, एंड द सब्सटेंसेस विच आर रिड्यूस्ड, जिसमें ऑक्सीजन घटती होगी। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने चैप्टर के बीच में हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। तो आपने बताना है इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है। तो आप देखेंगे फर्स्ट में सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। इसमें ऑक्सीडाइज्ड जो एजेंट है वो सोडियम है, क्योंकि सोडियम में जुड़ रही है, गेन हो रही है ऑक्सीजन, और रिडक्शन हो रही है इसमें ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे लूज हो रही है। अब कॉपर ऑक्साइड का देखेंगे आप, इसमें कॉपर जो है वो लूज कर रहा है ऑक्सीजन को, तो इसका मतलब कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि H2 जो है आपका ऑक्सीडाइज्ड एजेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को अपने साथ